आज है 26 जनवरी और आज हम मनाने जा रहे हैं भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। इस दिन दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ परेड, लड्डू यहीं तक सिमट के रह गया है गणतंत्र दिवस? क्या मतलब है गणतंत्र का? क्यों मनाया जाता है? सिर्फ 26 जनवरी इसी तारीख को, इसी दिन को क्यों चुना गया गणतंत्र दिवस के लिए? 1 जनवरी ले लेते, नया साल है। 14 जनवरी ले लेते, संक्रांति है। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों लिया गया? क्या है इसका इतिहास? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। गणतंत्र का मतलब होता है प्रजातांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ऐसा राज्य जहां जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए या बोला जाए तो भारत पर अब खुद का राज था और भारत पर अब कोई दूसरी शक्ति शासन नहीं कर सकती थी। तानाशाह से मुक्त देश, इसीलिए नाम दिया गया गणतंत्र। हमारा भारत कई सालों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। उस समय सिर्फ अंग्रेजों के कानून लागू होते थे। जिसने मान लिया वो पार और नहीं माना तो सजा का हकदार। काफी संघर्षों और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से नया संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को भारत के संविधान भवन से पास किया गया। तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 की आजादी। पूरे 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे संविधान लागू होने में। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्या था इसका इतिहास? क्यों ये तारीख भारतवासियों के लिए बहुत अहम थी? 26 जनवरी 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत यह था कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी शासन के तहत स्वशासन की व्यवस्था अंग्रेज कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी जाएगी। अंग्रेज तो अंग्रेज थे, अड़ियल थे, कहाँ मानने वाले थे? नहीं माने। फिर क्या हुआ? स्वतंत्र सेनानियों के साथ पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और उस दिन से 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी उस टाइम के लिए, लोगों के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उनके लिए वही स्वतंत्रता दिवस था। अंग्रेज मान गए थे, समझ गए थे कि अब भारत को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। और ये आंदोलन चलता गया, तब तक चलता गया जब तक 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नहीं मिल गई। पूर्ण स्वराज दिवस को याद रखने, उसको हमेशा अपने दिलों में ताज़ा रखने, भारतवासियों के लिए उसे अहम बनाने के लिए उस 26 जनवरी को ही चुना गया गणतंत्र दिवस के रूप में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी जानकारियाँ हमारे संविधान के बारे में जो बहुत ही अमूल्य हैं। भारत का संविधान लिखित रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्हें भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिपब्लिक डे परेड में क्रिश्चियन सॉन्ग की जो धुन बजाई जाती है वो है अबाइड विथ मी, क्योंकि ये गांधी जी का एक फेवरेट सॉन्ग था। हर साल
गणतंत्र दिवस के दिन किसी न किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एज अ चीफ गेस्ट हमारे देश आते हैं। लेकिन 1966 में जब हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, उस टाइम पे उस गणतंत्र दिवस पे किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। भारत के संविधान में कुल 448 आर्टिकल्स हैं। भारत के संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी। ये थी कुछ ऐसी बातें जो भारत के संविधान को दुनिया के किसी भी संविधान से अमूल्य बनाती हैं। हमने अक्सर सुना होगा, लोग संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की कसम खाकर मैं ये कहता हूँ, वो कहती हूँ। आखिर कैसा दिखता है संविधान? क्या लिखा है इस संविधान में? क्यों संविधान इतना अमूल्य है? संविधान की ओरिजिनल कॉपी में हाथ से बनाए गए हैं ढेरों चित्र। इसके पीछे भी एक कहानी है, इन चित्रों की भी एक कहानी है। जवाहरलाल नेहरू एक बार शांति निकेतन गए। वहां वो एक चित्रकार से मिले जिनका नाम था नंदलाल बोस। नेहरू जी ने उनसे बोला कि संविधान की किताब तैयार हो रही है, आप उसे अपनी चित्रकारी से सजाइए। वो मान गए। 4 साल में बोस और उनके छात्रों ने कुल 22 चित्र और किनारियां बनाई, जिससे संविधान के पूरे 22 अध्याय सजाए गए। इस तरह से भारत के संविधान में भारत की पूरी संस्कृति उतार दी गई। पहली तस्वीर है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट की, जो हमें सबसे पहले पेज पे दिखाई देती है। उसके जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, अंदर नटराज, श्री कृष्ण, उपदेश देते बुद्ध और यज्ञ करते ऋषि मुनि, सतदल कमल भी हैं, स्वर्ग से आती गंगा भी है, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर टीपू सुल्तान तक हैं। हड़प्पा की खुदाई में मिली सभी चीजें या उनमें से कुछ गिनी चुनी चीजें भी हैं। कहा जाए तो संविधान की किताब अपने अंदर पूरा का पूरा भारत समेटा हुआ है। भारत के लिए गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बहुत अहम है, बहुत खास है। ये बताता है कि हम किसी से कम नहीं। आइए हम सब मिलके भारत के इस संविधान को नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान। जय हिंद, जय भारत।